आज की वीडियो में हम भारत के एक महान योद्धा, उत्तम प्रशासक का इतिहास देखने वाले हैं, जिनका नाम भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा है। इनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। माना कि मराठों के पास साधनों की कमी थी, हथियारों की कमी थी, लेकिन उनके पास धैर्य, शौर्य और साहस की कोई कमी नहीं थी। मराठे के सैन्य में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा थे। अकेला एक मावला भी दुश्मन के 100 सैन्य पर भारी पड़ता था। इसके सबूत के तौर पर कई लड़ाइयां हैं जिनमें मराठों की सैन्य संख्या दुश्मन की सैन्य संख्या से कम होने के बावजूद भी मराठे लड़ाई जीते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता का नाम शहाजीराजे भोसले और जिजाऊ मां साहेब थे। शहाजीराजे भोसले एक पराक्रमी सरदार थे। इन्हें अपने शौर्य और पराक्रम की वजह से पुणे, सुपे, चाकन और इंदापुर इन 4 जगहों पर जहागीरदारी के अधिकार मिले थे, यानी कि इन 4 जगहों पर राज्य करके यहाँ से कर वसूल करने के अधिकार मिले थे। इस कालखंड में उत्तर भारत में मुगलों की सत्ता थी और दक्षिण भारत में आदिलशाही और कुतुबशाही इन दोनों की सत्ता थी। इस कालखंड में कई महिलाओं की इज्जत लुटी जाती थी, कई लोगों को बेघर कर दिया जाता था, यानी कि इस समय पर कोई भी सुखी और सुरक्षित नहीं था। इसी की वजह से जिजाऊ मां साहेब ने शिवाई देवी, जो कि शिवनेरी किले की देवी थी, इनसे प्रार्थना की कि उन्हें एक बलवान पुत्र की प्राप्ति हो जो यह सारी परिस्थिति बदल कर रख दे। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले पर माँ जिजाऊ मां साहेब ने ऐसे ही एक बच्चे को जन्म दिया। कई लोगों की यह मान्यता है कि शिवाई देवी के नाम से ही शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी ऐसा रखा है। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तब उनके पिता शहाजीराजे कर्नाटक में थे। जिजाऊ मां साहेब ने उनकी परवरिश की, उनको सारी प्रकार की शिक्षा दी, उन्हें सारी युद्ध नीतियां सिखाई, एक उत्तम प्रशासक होने की शिक्षा भी दी। शिवाजी महाराज के बचपन में माँ जिजाऊ मां साहेब उन्हें रामायण, महाभारत की कहानियां सुनाती थी। इसी की वजह से शिवाजी महाराज धैर्यवान बने। उनके बचपन में ही जिजाऊ मां साहेब और दादोजी कोंडदेव उन्हें पुणे शहर में लेकर आए। पुणे में आकर उन्होंने लाल महल की निर्मित की और शिवाजी महाराज जिजाऊ मां साहेब के साथ लाल किले में ही रहने लगे। यहाँ आकर शिवाजी महाराज ने दोस्त बनाना शुरू किया और देखते ही देखते शिवाजी महाराज के कई दोस्त बन गए। इन सबको दादोजी कोंडदेव और जिजाऊ मां साहेब ने युद्ध कला में कुशल बनाया और इन्हें गनिमी कावा यह युद्ध कला भी सिखाई। अब धीरे धीरे शिवाजी महाराज बड़े हो रहे थे। 15 साल की उम्र में ही शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की शपथ ली। स्वराज्य यानी खुद का राज्य, स्व का राज्य। पुणे, सुपे, चाकन, इंदापुर इस जहागीरे में खुद के दम पर पूरे महाराष्ट्र में जो राज्य शिवाजी महाराज ने निर्माण किया उसे स्वराज्य कहते हैं। शिवाजी महाराज ने आदिल शाह का एक एक किला लेने में शुरुआत की, जैसे कि रोहिड़ा, तोरना, कोंढाणा, पुरंदर। शुरू में आदिल शाह ने शिवाजी महाराज पर उतना ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा ये अपने ही सरदार का बेटा है और यह अभी बच्चा है, बच्चा क्या कर लेगा। लेकिन बात जब हाथ से गुजरने लगी तो इस पर आदिल शाह ने विचार किया और शिवाजी महाराज को मारने के लिए एक मुहिम बनाई। मुहिम तो बनाई, लेकिन इस मुहिम पर जाने के लिए आदिल शाही का एक भी सरदार तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था जो भी इस मुहिम पर जाएगा वह जिंदा वापस नहीं लौटेगा। लेकिन अफजल खान इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हुआ। आदिल शाही से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सैन्य लेकर निकल पड़ा, जिनमें पायदल, हाथी दल और घुड़सवार भी थे और बहुत बड़ी बड़ी तोप भी थी।
अफजल खान ने स्वराज्य की ओर आते समय हिंदुओं के सारे मंदिर उद्ध्वस्त कर दिए और कई गांवों को जलाकर राख कर दिया। इसका पता जब शिवाजी महाराज को लगा तो वे बौखलाए नहीं, शांत रहकर कहने लगे, आने दो खान को। अफजल खान स्वराज्य में आ गया तो शिवाजी महाराज ने अपने वकील को उसके पास समझौते के लिए भेजा और उसे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि शिवाजी महाराज उससे बहुत डरते हैं। आप उनके सामने इतना बड़ा सैन्य लेकर जाओगे तो वह डरकर भाग जाएंगे। इससे खान मन ही मन खुश हुआ, लेकिन उसे क्या पता था यह शिवाजी महाराज की ही योजना थी। शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट निश्चित हो गई। प्रतापगढ़ के पायथे पर शिवाजी महाराज, जिनके साथ जीवा महाला और हत्ती जैसी ताकत वाला बालाजी औजी, यह दोनों वीर थे। औरंगजेब उनका एक अंगरक्षक और वकील था। शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के लिए शामियाने में गए। वैसे ही अफजल खान कहने लगा, आओ शिवाजी, हमारे गले लगो। शिवाजी महाराज जैसे ही आगे बढ़कर खान के गले लगे तो खान ने बेईमानी कर दी। खान ने एक हाथ से शिवाजी महाराज का सिर दबाया और दूसरे हाथ से उनकी पीठ पर वार किया, लेकिन वो भी शिवाजी महाराज थे। उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का वस्त्र परिधान किया था, जिसकी वजह से खान के वार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। और तभी शिवाजी महाराज ने अपने हाथों में जो वाघ नखे लगाए थे वह निकाले और खान के पेट में घुसा दिए। देखते ही देखते शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पूरा पेट फाड़ कर रख दिया। खान चिल्लाने लगा। तभी शिवाजी महाराज ने उसके सर पर वार किया और खान गिर गया। बालाजी औजी ने उसका सिर काटकर अपने साथ ले लिया और ऐसे ही शिवाजी महाराज सुरक्षित अपने किले पर लौट आए। अफजल खान के रूप में जो स्वराज्य पर संकट आया था, इसे शिवाजी महाराज ने बड़े ही अक्लमंदी से इसका सामना किया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने आदिल शाही को सबक सिखाने के लिए पन्नाला यह किला जीत लिया। अब आदिल शाही और भी बौखला गई। उन्हें लगा शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करना अब जरूरी है। इसी की वजह से उन्हें सिद्दी जोहर को शिवाजी महाराज को मारने के लिए मुहिम पर भेजा। अब शिवाजी महाराज और स्वराज्य पर एक और संकट आया। यह संकट सिद्दी जोहर के रूप में आया था। इस समय शिवाजी महाराज पन्नाला किले में थे और चारों ओर सिद्दी जोहर के सैन्य थे। इस वजह से शिवाजी महाराज पन्नाला किले से बाहर नहीं जा पा रहे थे। ऐसा बहुत दिन तक चला, लेकिन इस प्रसंग में भी शिवाजी महाराज ने शांत रहकर निर्णय लिया। उन्होंने अपने वकील को सिद्दी जोहर से मिलने के लिए भेजा और सिद्दी जोहर से यह बताने को कहा कि हम सिद्दी जोहर से मिलने के लिए आ रहे हैं। इसे सुनकर सिद्दी जोहर खुश हो गया। शिवाजी महाराज और सिद्दी जोहर का मिलने का दिन और वक्त तय हो गया। इसके बाद सिद्दी जोहर ने शिवाजी महाराज आने वाले हैं इस खुशी में जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था, यह भी शिवाजी महाराज की ही एक चाल थी। इसी का फायदा लेकर शिवाजी महाराज पन्नाला किले से कुछ सैन्य लेकर 12 जुलाई 1660 में निकल गए। उधर शिवाकाशित शिवाजी महाराज जैसा ही पहराव बनाकर सिद्दी जोहर से मिलने के लिए आया। सिद्दी जोहर को जब ये बात का पता चला कि यह नकली शिवाजी है तो उसने शिवाकाशित को मार दिया। लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शिवाजी महाराज पन्नाला किले से बहुत दूर तक चले गए थे। इस संकट में भी शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि के दम पर स्वराज्य की रक्षा की। शिवाजी महाराज जब पन्नाला किले में थे तभी स्वराज्य पर मुगलों की ओर से एक और संकट आया था। यह संकट शाइस्ते खान के रूप में आया था। शाइस्ते खान इसने पुणे के लाल महल में अपना डेरा बनाया और वहां के प्रजा को परेशान करने लगा। शिवाजी महाराज जब पन्नाला किले से लौटे तो उन्होंने शाइस्ते खान को सबक सिखाने का तय किया। इसी के चलते 5 अप्रैल 1663 में शिवाजी महाराज ने कुछ सैन्यों के साथ लाल महल में प्रवेश किया
और शाइस्ते खान पर छापा बोल दिया। इसमें शाइस्ते खान की 3 उंगलियां कट गई और बाद में शाइस्ते खान स्वराज्य से भाग गया। शाइस्ते खान को भगाकर शिवाजी महाराज ने एक प्रकार मुगलों को अच्छा सबक सिखाया। अब शिवाजी महाराज ने मुगलों को अच्छा सबक सिखाने का तय किया। मुगलों के अंतर्गत जो शहर था सूरत, यह बहुत ही समृद्ध और व्यापार का केंद्र था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने सूरत इस शहर की लूट करने का और मुगलों को अच्छा सबक सिखाने का तय किया। 6 से 10 जनवरी 1664 इस समय में शिवाजी महाराज ने सूरत की लूट की और स्वराज्य के खजाने में और भर डाल दी। अब मुगल शासक औरंगजेब बौखला गया। उसे लगा शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करना अब अनिवार्य है। इसी के चलते उसने मिर्जा राजे जयसिंह को स्वराज्य पर आक्रमण करके शिवाजी महाराज को मारने की मुहिम पर भेजा। मिर्जा राजे जयसिंह स्वराज्य में आया तो शिवाजी महाराज को उसके साथ पुरंदर का तह करना पड़ा, जिसमें शिवाजी महाराज को स्वराज्य के कई किले मुगलों को देने पड़े। लेकिन इस संकट में भी शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की रक्षा की। मिर्जा राजे जयसिंह के आग्रह करने पर शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए 5 मार्च 1666 में निकल गए और 12 मई 1666 में शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए उसके दरबार में पहुंचे। लेकिन वहां पर शिवाजी महाराज का स्वागत भी नहीं हुआ और औरंगजेब ने उनका अपमान कर दिया। इसी वजह से शिवाजी महाराज बड़ी सभा से चले गए। इससे औरंगजेब को भी गुस्सा आया और उसने शिवाजी महाराज और युवराज संभाजी महाराज को बंधक बनाकर उन्हें कैद कर लिया। शिवाजी महाराज को मारने का औरंगजेब का मंसूबा था, लेकिन जब यह बात शिवाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने बीमार होने का बहाना बनाया और 16 अगस्त 1666 में उन्होंने औरंगजेब के कैद से पलायन कर लिया। यह बात जब औरंगजेब को पता चली तो वह बौखला गया। उसे ये बात का पता भी नहीं चला कि शिवाजी महाराज कब उसके कैद से निकल गए। यह औरंगजेब के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और इसी का प्रायश्चित औरंगजेब पूरी जिंदगी भर करता रहा। स्वराज्य में लौटने के बाद शिवाजी महाराज और भी आक्रामक हो गए। पुरंदर तह में जो भी किले शिवाजी महाराज ने मुगल शाही को दिए थे वह सारे किले उन्होंने बाद में जीत लिए। अब मुगलों को और भी सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक बार फिर सूरत की लूट करने की मुहिम बनाई और एक बार फिर शिवाजी महाराज ने सूरत की लूट की और स्वराज्य के खजाने में भर डाल दी। शिवाजी महाराज राजा थे, लेकिन मुगल शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही के सरदार उन्हें अपने जैसा साधारण सरदार ही मानते थे। इसी की वजह से शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करने का तय किया। 6 जून 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। इस राज्याभिषेक में कुछ कमियां रह गई थी, इसी की वजह से उन्हें दोबारा राज्याभिषेक करवाना पड़ा। इसी की वजह से 24 सितंबर 1674 में शिवाजी महाराज का फिर से राज्याभिषेक हुआ। एक सरदार का बेटा पूरे महाराष्ट्र का राजा बना, यह इतिहास की सबसे बड़ी बात थी। राज्याभिषेक होने के बाद हिंदू प्रथा के अनुसार शिवाजी महाराज ने कर्नाटक पर सवारी करने की मुहिम बनाई और 6 अक्टूबर 1676 में शिवाजी महाराज अपने सैन्यों के साथ कर्नाटक सवारी पर निकल पड़े। कर्नाटक सवारी में भी शिवाजी महाराज ने कई लड़ाइयाँ जीती और कई किले भी जीते, जिसकी वजह से उनकी कर्नाटक मुहिम फतेह हो गई। शिवाजी महाराज कर्नाटक से वापस लौटने के बाद 3 अप्रैल 1680 में उनका मृत्यु हो गया। इसी दिन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रशासक और भारत का सबसे बड़ा योद्धा का अंत हो गया। शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल अगर हम देखें तो यह बताता है कि शिवाजी महाराज एक उत्तम प्रशासक थे और इसी की वजह से शिवाजी महाराज अन्य राजाओं से विशेष थे। शिवाजी महाराज ने गनिमिकावा यह युद्ध कला अपने पिताजी यानी कि शहाजी राजे भोसले इनसे सीखी थी। इसी के दम पर शिवाजी महाराज ने मुगलों को और आदिल शाही को त्रस्त करके रखा था। कई लड़ाइयाँ शिवाजी महाराज ने गनिमिकावा इस युद्ध कला का इस्तेमाल करके जीती थी।
इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज एक महान योद्धा भी थे और एक बुद्धिमान योद्धा भी थे। शिवाजी महाराज के राज्य में हर व्यक्ति सुखी था, सुरक्षित था, हर सारी महिलाएं सुरक्षित थी। शिवाजी महाराज का यह कहना था कि परस्त्री से जान माते समान, यानी कि पराई औरत अपने माँ जैसी होती है। शिवाजी महाराज ने यशाजी, तानाजी, बाजी प्रभु, बालाजी औजी, मुरारबाजी, शिवा काशीद, जीवा महाला, संताजी, धनाजी, इन जैसे कई वीर योद्धाओं को संगठित करके स्वराज्य की स्थापना की और जो आगे भी युवराज संभाजी महाराज ने स्वराज्य की रक्षा भी की और स्वराज्य में वृद्धि भी की। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।